हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए आप लोगों के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर फिर से आप लोगों के यूट्यूब चैनल एग्जाम भाई पर हाजिर हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ बोलता हूं दोस्तों कि आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम डेट भी अब जल्द ही आप लोगों का आने वाला है, तो आप लोग फिजिकल भी करते रहे और एग्ज़ाम की भी तैयारी मन से करते रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूँ इसके अलावा भी। जरिए पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, सुंदरवन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी मैंने बताया है आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये लगभग ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं दोस्तों? सभापति होते हैं। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड से, ऑप्शन बी है पराबैंगनी से, ऑप्शन सी है फार रेड से, ऑप्शन डी है बिजली बल से। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पराबैंगनी किरण से आप लोगों को ध्यान रखना है कि वायुमंडल में ओजोन जो है वो किस से रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरण से करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन जो है किस मंडल में है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, समताप मंडल में है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को मैं और कुछ बता देता हूँ दोस्तों। ओजोन परत से मुक्त कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो इससे सीएफसी निकलता है दोस्तों। ठीक है, सीएफसी निकलता है, जिसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेगा आपसे तो बता दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और चलिए, जब ओजोन का बात आया है तो आप लोग बता दीजिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है दोस्तों? तो ये डोप्सन से मापा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 100 दिन और ऑप्शन डी है 50 दिन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है 50 दिन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया दोस्तों कि नरेगा एक्ट कब लाया गया था, तो ये 2005 में लाया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समूह में बादल का पर्याय है? यहाँ पर्याय का अर्थ हुआ पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में है बारिधि, अवधीर, खड़। ऑप्शन बी में है बारिद, नीरद, प्रयोद। ऑप्शन सी में है पय, छिर, रवि। ऑप्शन डी में है परेबा, अंबर और धन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये बादल के जो क्या है पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। आप लोग को इससे अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं कि बादल राग कविता के रचनाकारी कौन है?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बादल को घिरते देखता है कविता की रचना नागार्जुन की है। ठीक है दोस्तों, जब बादल का बात आया तो कुछ मैं बता दिया हूं दोस्तों, जो हिंदी में पूछ लेता है दोस्तों। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना मेघ गीत है दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को 3 किताब मैंने बताया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बताता हूँ दोस्तों उस पर आप लोगों को फोकस करना है दोस्तों। इससे मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आप लोग पक्का ठोक कर आइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो ये अपना देश भारत का है, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ दोस्तों कि अमेरिका विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्तों, और भारत का संविधान भी लिखा हुआ है, पहले बता चुका हूं, सबसे बड़ा लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। और 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, ये भी पूछ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, जो ब्रिटेन के ऐतिहासिक विकास क्रम में विकसित हुआ है। ठीक है, ये बातें जितना भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीथेन, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सीएनजी को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। सीएनजी में जो होता है दोस्तों, सीएनजी में गंधहीन और संरक्षक गैस होता है। सीएनजी साफ गंधहीन और गैर संरक्षक होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा सीएनजी में मीथेन गैस इंजन क्षमता उत्पन्न करती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सीएनजी वाहनों में अन्य हाइड्रोकार्बन ईंधन में चलने वाला वाहनों की तुलना में कम रखरखाव लगता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से? ऑप्शन ए है दिहांग, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है सांगपो और ऑप्शन डी है लोहित। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दिहांग के नाम से जानते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा मैं और क्वेश्चन इसका पूरा डिफिनेशन करता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम हिमानी से निकलती है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी आप लोग कुछ जान लीजिए दोस्तों। दिवांग हो गया, लोहित हो गया, मानस हो गया। ठीक है, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये किसके सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी हैं। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? प्रथम तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश पता होगा दोस्तों, द्वितीय बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा हो गया दोस्तों? तो दिल्ली, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो ये मुंबई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और टोक्यो महासागर की आबादी 3.53 करोड़ है, जो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है राज सिंह, ऑप्शन सी है भान सिंह और ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है, राजेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। सामुदायिक नेतृत्व के लिए राजेंद्र सिंह को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 में दिया गया, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये पूछ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी है जेवर सोना चांदी जो होता है दोस्तों, ऑप्शन सी है विद्युत वस्तुएं और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ये तो पता होगा दोस्तों कि हॉलमार्क जब भी कोई सोना चांदी बनवाते होंगे तो उसमें हॉलमार्क देता होगा। तो ये क्या होता है? जेवलर से संबंधित है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बता दीजिए आप लोग। तो ये जनेवा है, आप लोगों को ध्यान रखना। एक मार्क सभी खाद्य कृषि उत्पादकों पर लगाया जाता है, ठीक है। हॉलमार्क जेवलर पर, मतलब सोना चांदी पर, और एक मार्क पूछेगा तो खाने वाली कोई भी वस्तु पर, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना। इंडियन ऑर्गेनिक मापदंड ऐसा कृषि खाद्य उत्पादकों को प्रमाणित करता है, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है वो कौन सा है? बताइए दोस्तों। Hg है, Cl है, Na है, Br है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, अधातु अगर पूछ लेगा दोस्तों तो पारा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर क्या पूछ लिया, धातु पूछ लिया तो क्या मारेंगे हम लोग? पारा मारेंगे। अगर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन मारेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और आप लोग फिजिकल के लिए जाते रहे सुबह में दोस्तों, और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते रहे दोस्तों। जब आप लोगों को टाइम मिले आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरा तैयारी लगाए दोस्तों। और मेरा वीडियो हर दिन आप लोगों के लिए आता है दोस्तों। इसे 1-2 बार अगर आप लोग देखेंगे तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को पक्का मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग मेरा जो वीडियो डालता हूँ इसे 1-2 बार 3 बार देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इसका पूरा डिस्कशन भी कर देता हूँ वीडियो का, जिससे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन बताता हूँ उस पर भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, और वीडियो हर एक दिन देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।